नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आज तक पूछे गए हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम राजन सीरीज में दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या है। तो ऋण कह रहा है तो क्या होगा, निगेटिव वाली संख्याएँ होंगी, यानी ये नहीं होगा। इसके अलावा पूर्णांक संख्या कह रहा है, तो पूर्णांक क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक। तो माइनस निगेटिव से लेके प्लस पॉजिटिव निगेटिव तक होता है। तो इसी के बीच में कहीं पे -5 आएगा। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं, 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो ये किससे कटेगा, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 9 नहीं जाएगा तो 9 को एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 तिहाई 6 और बाकी जो नहीं कटेंगे उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 3 से कटेगा, 3 एके में 3, 3 तिया 9 और फिर 3 से कट जाएगा। तो सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 यहाँ आ गए। तो अब हम इसको देख लेते हैं कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो आंसर हो जाएगा 36। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होती कौन सी है, तो P/Q होती है। तो नहीं पूछ रहा है तो P/Q के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ये P/Q के फॉर्म में आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी हम 5 बटे करनी 36 को क्या लिख सकते हैं, 6। तो ये भी P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पर ऐसा चाहिए जो नहीं लिख सकते हैं। तो पाई को नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान होता है 3.14 और इसके बाद भी संख्या आती जाती है। जबकि जो 22/7 होता है वो एक्सपेक्टेड होता है या फिर अनुमान लगाया गया है कि इतना हो सकता है। जबकि इसको सॉल्व करेंगे तो एक समय बाद जाके ये दशमलव के बाद संख्याएं ख़त्म हो जाएंगी, पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नहीं ख़त्म होती है, आती रहती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9.5 का मान है। तो 9.5 का क्या मान होगा, तो 9.5 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 90 25 और 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगाए तो 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा देते हैं, जो ऑप्शन अ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कोई भी संख्या के एंड में अगर 5 दिया हुआ है, जैसे 45 का वर्ग करना है तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 4 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं तो 4 पचे 20। ऐसे ही अगर 95 का निकालना था तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 को उसकी अगली संख्या 10 से गुणा कर देंगे तो 90। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। अगली संख्या कह रहा है निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो 8 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 8 1 के पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी और 8 के भी। तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसी 3 में देखा जाए तो 9 क्या आता है, 9 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और खुद 9 के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको देखेंगे 11 2 और 3, तो ये हो जाएगा, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 11, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 2, इसके भी 2 ही होते हैं 1 और 3। तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक, -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक। तो पहले योगात्मक निकाल लेते हैं। योगात्मक क्या होता है, जो संख्या दी हुई है उसमें ऐसा हम क्या जोड़ दें जिससे वो शून्य हो जाए। ठीक है, ऐसा हम इसमें क्या जोड़ दें जिससे वो शून्य हो जाए। तो मान लेते हैं ए जोड़ते हैं तो ए का आप मान निकाल लेते हैं। तो जो ये संख्या है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा 3/4। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो 3/4 में ऐसा हम क्या गुणा कर दें जिससे 1 आ जाए। तो मान लेते हैं ए गुणा करते हैं, अब हमें ए का मान निकाल लेते हैं। तो जो ये संख्या है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 और माइनस भी ऐसे ही लगा रहेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/3 और योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/4, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, यानी लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें x का घात जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे भी 1 है तो नहीं वाला पूछा है तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं वाला पूछा है। तो ये क्या है, इसकी भी घात 1 है जो एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है तो ये भी नहीं होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है, -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -16 में हम ऐसा क्या जोड़ दें जिससे क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जब 2 अनुपात समान हो तो
उनके ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं? तो दो अनुपात समान है तो उनको समानुपात कहते हैं। दो अनुपात समान है तो उनको समानुपात कहते हैं, जो ऑप्शन 100 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समानुपात पदों में 20, 30 और 60, 90 दिया है, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके संदर्भ में। तो समानुपात में होता क्या है, अगर ऐसे करके दिया हुआ है तो पहला पद और आखिरी पद का जो गुणा होता है AD बराबर होगा BC। तो देख लेते हैं किस में ऐसा दिया हुआ है, या फिर क्या कह सकते हैं, इनको हम बाह्य पद कहते हैं और इनको मध्य पद कहते हैं। तो देख लेते हैं, या तो ये लिखा होगा, तो 20 और 90 जो होगा वो बाह्य पद होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 20 और 60 मध्य पद दिया है, जबकि मध्य पद नहीं है, 20 तो बाह्य पद है। यहाँ पे 30 को बाह्य पद लिख दिया गया है, जबकि 30 तो मध्य पद है। 30 और 90 बाह्य पद है, 30 तो मध्य पद है, अभी देखा। और यहाँ पे ऑप्शन 10 सही है, 30 और 60 जो है वो मध्य पद है। अगला क्वेश्चन है, 25, 75, 500 और 1000 जो है समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, बाह्य पदों का जो गुणा है वो मध्य पदों के बराबर होना चाहिए। तो 25 गुणे 1000 जो है वो 75 गुणे 500 के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि यहाँ 25,000 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 36 37 और 2 शून्य आ जाएंगे। तो ये इक्वल नहीं है, यानी बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है बताया था अभी, पाई जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो एक क्वेश्चन धन पूर्णांक दिया हुआ है कि ठीक बाद कौन सा आएगा। तो ठीक बाद क्या होता है, एक के बाद अगर हमें पता करना है ठीक बाद कौन आएगा तो एक जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार 3a + 5 के ठीक बाद कौन आएगा, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 3a + 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में योगात्मक तत्समक है। तो योगात्मक तत्समक क्या होता है, तो जिससे क्या हो जाए, जो नंबर दिया है उसमें ऐसा क्या हम जोड़ें जिसमें कोई चेंज ना आए। तो शून्य ही तो जोड़ेंगे, तो अ हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो योग करने पे क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो ए का मान निकाल लेते हैं, जो -7/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, का सरलतम रूप लिखना है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, a² - b² लिखा है, जिसका फॉर्मूला होता है a - b और a + b, और नीचे ऑलरेडी a + b का होल स्क्वायर लिखा है, यानी a + b को 2 बार लिख देंगे। अब ये जो सेम है वो कट जाएगा, तो x - 1 बटे में x + 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। 6 और 54 के मध्य अनुपाती क्या होगा, तो 6 और 54 के मध्य में मान लेते हैं x है। अब हम इसी को हल कर लेते हैं, तो x को इसके साथ फिर x को इसके साथ लिख लेंगे, यानी 6x और फिर x 56 हो जाएगा, जिसको हल कर लेते हैं। तो बाह्य का गुणा जो होगा वो मध्य के गुणों के बराबर होगा। मध्य का गुणा क्या होगा, x × x यानी x², और बाहर में क्या हो जाएगा, 6 गुणे 56 हो जाएगा। अब 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30, 30 और 6 × 36 का 6 आ गया, 3 कैरी आ गया, और 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 33 आ गया। x² बराबर 333, ये किसका मान होता है, तो x बराबर √ यहाँ पे 54 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 × 24 के 4, 2 कैरी आया, तो यहाँ 324 आएगा, जो √ 324 हो जाएगा, और इसका मान होता है 18। तो यही उत्तर हो जाएगा 18 ब। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होता है, तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 5 है, उसमें से अगर हम शून्य घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन है, 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सा जोड़ा सही होगा। तो ये दिया हुआ है 1 - 8x, इसके साथ तो कोई भी जो होता है वो कैसे दिया रहता है, a² + b² - 2ab के फॉर्म में दिया होना चाहिए, यानी एक यहाँ पे स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एक और हमें कोई स्क्वायर वाला ही चाहिए, क्योंकि 2 टर्म स्क्वायर के आते हैं। तो और इसके अलावा 2ab, तो 2ab में यहाँ पे ये 2ab के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसी को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम a की जगह a² ले लिया, और ये हमें दिया हुआ है -2ab, यानी -2 लिख लिया, और
ए को 1 लिखा है तो 1 ले लिया, और बी की जगह क्या आ जाएगा, इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 ले चुके हैं तो 4x आ जाएगा, यानी जो बी होगा वो 4x ही होगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर कितना होता है, तो 16x स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाज्य का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे 2 से अगर 5 को भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 आता है और 1 बच जाता है। तो कैसे, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल यानी और प्लस में शेषफल। तो वापस ये 5 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से हम शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 में से ही 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ क्लेरिफाई नहीं किया है कि अगर यहाँ लिखा रहता पूर्ण संख्या 1 के पूर्ववर्ती तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ बताया नहीं है कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है या होल नंबर की, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड करना है। तो मैंने बताया था कि जो बिना x वाला पद होता है उसके फैक्टर करते हैं और उसके साइन आगे जो साइन लगा हुआ है उसकी मदद से जो x के साथ नंबर दिया हुआ है वो लाना होता है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 5 गुणे 1, ठीक है। और अगर हम 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 आ जाता है। तो यानी अब हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5। अब हम इसको हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का x, ये माइनस का इसके साथ गुणा होगा और x का भी इसके साथ होगा। इसी प्रकार -1 के साथ होगा तो प्लस आ जाएगा और x का होगा तो x आ जाएगा -5। अब शुरू के 2 पदों में से कुछ कॉमन लेते हैं और आखिरी के 2 पदों में से। तो शुरू के 2 पद में x कॉमन आ जाएगा, आखिरी के 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा। अब 2 ब्रैकेटों में x माइनस 5 आ रहा है तो उसी को कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस 1। यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करने का सूत्र होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ऑप्शन अ उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16:40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो 16 दिया है, 40 दिया है, तो तीसरे पे आ जाएगा x। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 को एक बार 40 के साथ ले लेंगे, फिर 40 को एक बार हम x के साथ ले लेंगे। अब बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य पद 40 गुणे 40 होगा। अब x बराबर 40 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 बटे में 16 आ जाएगा, 16 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो x का मान आ जाएगा 100 जो ऑप्शन स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 कैसा व्यंजक है। तो ये है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। अगला है कि 9y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 8 कैसा व्यंजक है। व्यंजक की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, व्यंजक जो हैं वो क्या है, सेम है, यानी सजातीय हो जाएगा। समीकरण के पक्ष होते हैं, तो कोई भी समीकरण जैसे ऊपर दिए हुए थे तो समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, एक इधर शून्य दिया रहता है, एक इधर लीनियर या क्वाड्रेटिक दिया रहता है, यानी इक्वेशन की बात कर रहा है तो 2 पद होते हैं या 2 पक्ष होते हैं। अगला है ये कैसा व्यंजक है, कैसा समीकरण है। तो ये समीकरण क्या है, तो x की मैक्सिमम घात जो है वो 2 है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 दिया हुआ है, तो कैसा समीकरण है। तो जैसे हम इसको हल करेंगे तो x की मैक्सिमम घात जो है वो हल, इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब करके कुछ आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो ये त्रिघात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 और 36 का मसा निकालिए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 बार में, 2 तिहाई 6 और 3 एकम में 3, यानी 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से हम 36 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 2 से 18 बार में, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम में 3, यानी 36 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जो कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा इसका मसा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्यंजक दिए हुए हैं, आपको मसा निकालना है। तो x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है,
क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी ए क्या दिया हुआ है, एक्स दिया है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए है और ये क्या है बी है, तो ए बी कितना हो जाएगा एक्स इंटू वन यानी माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना दिया है 1, तो ये हो जाएगा। पहले वाले को हल किया, दूसरे वाले को हल करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखेंगे एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उनको पहले ले लेते हैं, इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी गुणा कर देते हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा कॉमन एक आ रहा है तो एक को एक बार लिख लिया, इसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको भी लिख लेते हैं, तो 3 गुणे 4 लिख लेंगे, तो 3 टोटल यहाँ से कितना आ गया 12 आ गया, तो ये 12 वाला आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एलसीएम में जो घात होती है वो मैक्सिमम ली जाती है, तो जैसे एक्स की मैक्सिमम घात 2 है, वाई की भी मैक्सिमम घात 2 है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉसा निकालना है। तो एक्स की मैक्सिमम घात यहाँ पे एक्स की घात 3 दी हुई है, तो 3 वाला उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है एक्स की, और वाई की भी मैक्सिमम घात 3 ही हो जाएगी। मौसम में क्या होता है सबसे कम घात वाला ले लेते हैं, तो एक्स की सबसे कम घात यहाँ पे 2 है, तो यही उत्तर हो जाएगा, और वाई की भी सबसे कम घात 2 है, ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत यानी क्रम में, तो 1 के बाद क्या होता है 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से 101 में 1 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 माइनस 12 गुणे 3 दिया हुआ है, तो बराबर इसको लिखा हुआ है 15 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 3, तो ये पहले क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है व्यकलन हो रहा है, फिर यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन है माइनस और ब्रैकेट में -8 का योगात्मक, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 8 दिया हुआ है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि कितना आ जाए 0 आ जाए, तो ए का यहीं से मान निकाल लेते हैं, तो 8 दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा, तो ऑप्शन स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी भुजा दी हुई है 10, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 को 2 बार लिख देना है। अब ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2 से कटेगा 2 एकम में 2 और 2 पंचे 10। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 5वां 25, 25 √3 जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अगला है यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होता है, तो अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया πr², पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर की जगह क्या दिया हुआ है 7 और घात 2 लगा है तो 2 बार हम आर को लिख सकते हैं, 7 से 7 कट गया, अब हम 22 गुणे 7 कर देंगे तो 154 आ जाएगा जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। घन के आयतन का सूत्र होता है a³। आयत के प्रत्येक कोण होते हैं, तो एक अगर आयत देखें तो उसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, जिसको हम 90 को समकोण बोलते हैं। अगला है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 का हमें मान नहीं पता है, या फिर 1 दशमलव इसके बाद कुछ आते रहते हैं नंबर, तो ये नहीं हो सकता। इसके अलावा इसका मान हमें पता है 2 होता है, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी ये p/q के फॉर्म में आ गया। इसके अलावा इसका भी मान हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि √0.4 दिया है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे हर में 10 आ जाएगा, तो √4/10 हो जाएगा। तो हम इसका तो 2 निकाल लेंगे, लेकिन √10 को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा कुछ नंबर आएगा और उसके बाद दशमलव में आता जाएगा। इसके अलावा इसका भी वैल्यू क्या आएगा दशमलव में आता जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √4 जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें अंक 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसको जस्ट वैसे ही लिख लीजिए और बाकी सबको शून्य कर दीजिए, 0.028, तो ये कितना आ गया, यही उत्तर हो जाएगा 0.02 जो ऑप्शन द में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2 की घात x + 1 = 16 दिया हुआ है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम में 2, यानी 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात बाएं पक्ष में x+1 है, दाएं पक्ष में 2 की घात 4 हो जाएगा। अब इसका बेस देखिए सेम है तो घात भी सेम हो जाएगी। तो x+1 बराबर 4 यानी x बराबर 4 - 1 बराबर x बराबर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले का वाले को हल करते हैं, ठीक है। v बॉड मास होता है, या फिर जब भी का जो सबसे पहले दिया रहता है उसको हल करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ और घटाना को। तो पहले का वाले को हल कर लेंगे, का मतलब गुणा होता है, तो ये आ गया 1/8। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 को भाग करना है और इसको गुणा करने पे क्या आया 1/8 और भाग लगाए, भाग को अगर गुणा कर देते हैं तो ये पलट जाते हैं, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और 8/1 हो जाएगा। 8 से 8 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। तो इसके पास 8 है, इसके पास भी 8 है, इसके पास नहीं है, तो 8 बनाने के लिए हम 8 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 - 3 प्लस 16, जिसको हल करेंगे तो 14/8 आ जाएगा, जिसको हम 2 से भाग करेंगे तो 7/4 आ जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा 7/4, जो ऑप्शन 100 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएँ दी हुई हैं 2, 3 और 5, तो त्रिभुज होगा। तो कोई भी त्रिभुज जो होता है उसकी जो छोटी भुजाएँ होती हैं इनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उससे। तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, तो त्रिभुज संभव नहीं है। ऐसा होगा तभी ये संभव होगा, क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा अगर हम 5 बनाते हैं तो 2 और 3 की भुजाएं अगर लेंगे तो इसी में सम्मिलित हो जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 2 यहाँ तक अगर आता है तो थोड़ा भी उठता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। जैसे अगर थोड़ा सा भी ऐसे उठता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही अगर 2 आ जाता है और यहाँ तक 3 आ जाता है तो इसी रेखा पे ही आ जाता है पूरा, यानी ये त्रिकोण बन ही नहीं पा रहा है या त्रिभुज बन ही नहीं पा रहा है, तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो हमने 50 क्वेश्चन देख लिए, अब कुछ 36 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।